बात। उत्तराखंड में अगले महीने 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला, लिहाजा तैयारियां जोरों पर है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट से क्या हासिल हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में निवेश पर हाँ हाँ ना ना, सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, जिसे लेकर शहर को दुल्हन की तरह सजाने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन समिट से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट से राज्य को क्या हासिल हुआ। पहले इसे लेकर सरकार को आंकड़े और तस्वीरें साफ करने की जरूरत है। एक बात है, पुराना अकाउंट बता दो जो पिछले हुए थे 2018 का, उसका है। पहले इन बातों का जवाब दे दो, तब नए इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टर्स की बात करें। विपक्ष ने पूछा 2018 इन्वेस्टर समिट से क्या मिला। 2018 में 1,24,000 करोड़ का हुआ था एमओयू। बीजेपी का दावा 40,000 करोड़ धरातल पर उतरा। 2018 में निवेश से मिला हजारों युवाओं को रोजगार। 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट सरकार ने दावा किया कि तकरीबन 1,24,000 करोड़ के पूंजी निवेश के एमओयू पर साइन किए गए और पार्टी नेताओं का दावा है कि 40,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरा, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला। समिट के बाद कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं हुई, लेकिन यह साफ नहीं हो सका अगर 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ तो फिर विपक्ष यह मानने को तैयार क्यों नहीं। इस बार के इन्वेस्टर समिट से पहले विपक्ष के सवालों पर बीजेपी नेता जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं। देखिए, हर 5 साल में बहुत सारे यूनिट्स नए लगते हैं और पुराने बंद होते हैं। जो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं चल पाते, वो आप हम सभी लोग अवगत हैं कि वो कंपनियां बंद होती हैं। और कई कंपनियां, क्योंकि जिस प्रकार से नियम कानून मानकों के अधीन कार्य करने होते हैं, ऐसी बहुत सारी डिफॉल्टर कंपनियां भी हमने निकाली हैं। क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में आंख नाक बंद किए सब चीज़ें जो है वो हो जाती थी, तो निश्चित रूप से ऐसी भी कई डिफॉल्टर जो है वो बंद हुए हैं यूनिट। तो निश्चित रूप से अभी आप देख रहे हैं कि ग्लोबल समिट में हम जो निवेश करवाने निवेशकों को बुला रहे हैं और जो निवेश हो रहा है, प्रदेश को उसमें आर्थिकी गति मिलेगी और प्रदेश प्रगति करेगा। कौन सा नामचीन उद्योग है जो उत्तराखंड के अंदर नहीं है, जो आप नए ला करके कौन सा उसमें ऐसा कर देंगे कि जिससे मैं तो कह रहा हूँ केवल जितने लोगों ने इस 6-7 सालों के अंदर जिन उद्योगों का पलायन हुआ, बंद हुए, जितनी नौकरियां गई, यदि उसके आधे की भी प्रतिपूर्ति हो जाती है, आधे की भी प्रतिपूर्ति हो जाती है, तो मैं तो कहूँगा इन्वेस्टर समिट हो गया। इस बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हुआ है एमओयू। इस बार 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश लगाने का लक्ष्य। 8 और 9 दिसंबर को है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 8 दिसंबर से इन्वेस्टर समिट है, लिहाजा प्रदेश के मुखिया से लेकर शासन के वरीय अधिकारी तक हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सरकार को पिछली बार की तरह इस बार भी सफलता मिल रही है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर उद्योगपतियों के साथ समझौता हो चुका है और सरकार अपने लक्ष्य के करीब है। दरअसल धामी सरकार का लक्ष्य है कि इस बार 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश राज्य में आए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और राज्य तेजी से तरक्की करे। देखिए, प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो होने जा रहा है और 8-9 दिसंबर को हमारे देश और विदेशों से सभी डेलीगेट्स रहने वाले हैं। तो बहुत बड़ा ये सम्मेलन है जिसमें हमने बहुत सारे निवेशकों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार दिन रात मेहनत करके हर जगह जाकर रैलियां की हैं, बहुत सारी बैठकें की हैं, बहुत सारे निवेशकों के साथ बैठकर जो है उत्तराखंड प्रदेश की को प्रगति देने के लिए रात दिन मेहनत की है। और 8-9 दिसंबर को जिस प्रकार से हमारा जो 2.5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा था, उसमें हमने 2 लाख करोड़ के जो है वो करार कर लिए हैं और निश्चित रूप से इनको धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजनीतिक समिट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 300 से ज्यादा यूनिट बंद हो चुकी है। 2014 में काम करने वाले
कार्मिकों की संख्या आज आधी हो चुकी है। अकेले हरिद्वार के अंदर 300 से ज़्यादा यूनिटें बंद हो चुकी हैं। BHEL, मैं तो नाम लेके संस्था का नाम कह रहा हूँ, 2014 में टोटल जितनी लोग वहाँ काम करते थे, स्थायी अस्थायी जो है, आज उसकी संख्या आधी हो चुकी है। देश विदेश से राजधानी देहरादून में आएंगे निवेशक। देश और विदेशों में निवेशकों से मिल चुके हैं सीएम। दून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज। समिट पर सत्ता पक्ष के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं। राज्य में निवेश आएगा तो प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा, यह सच है, लेकिन विपक्ष के सवालों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती है। सियासत को छोड़ दे तो प्रदेश के ज्यादातर जानकारों का मानना है जितने का MOU साइन होता है उसमें से आधे का भी निवेश अगर धरातल पर उतरता है तो राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट H1 24/7। अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, ऐसे में सरकार की क्या तैयारियां हैं? जी मनीष, आगामी 8 और 9 दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार की पूरी तैयारियां जोरों पर चल रही है। बता दें कि जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होगा इसमें करीब 50 से ज़्यादा देशों के निवेशक देहरादून पहुंचेंगे और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI में जो है ये इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसको लेकर जो है लगातार पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसके लिए जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के लिए 150 करोड़ जो है बजट रखा गया था, जिसके लिए जो है 150 करोड़ में से करीब 78 करोड़ का जो बजट है वो सौंदर्यीकरण को लेकर, जिसमें कि दीवारों का रंग रोगन और शहर की सौंदर्यीकरण होगा। उसके बाद जो है 110 किलोमीटर सड़कों का जो है मरम्मत की जाएगी, जिसके लिए 34 करोड़ जो है बजट रखा गया है। उसके बाद जो है करीब 18 करोड़ का जो बजट रखा गया है वो लाइट के लिए रखा गया है। पूरे शहर में जो लाइट की व्यवस्था की जाएगी, जो रंग रोगन जो है शहर को किया जाएगा। तो इसके लिए जो है तमाम पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इसके लिए सरकार पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की इस बार जो है जो MOU साइन हुए हैं, अभी तक 2 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं और करीब ये 50 से ज़्यादा देशों में जो है निवेशकों, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो में गए थे वहाँ से जो है ये निवेश के MOU जो है साइन हुए हैं। अभी जो है 2.5 लाख करोड़ का जो सरकार का इस बार लक्ष्य निवेश को लेकर रखा गया था, वो अभी सरकार का कहना है कि ये निवेश का जो लक्ष्य है ये पूरा होगा। लेकिन इसको लेकर जो है अभी से ही सवाल भी जो है लगातार विपक्ष खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके जो है वाइट पेपर सरकार जारी करे कि वहाँ उस वक्त जो है जब 2018 में 1.25 लाख करोड़ का जो है लक्ष्य जो रखा गया था, वो जो MOU साइन हुए थे वो कितना धरातल पर उतरा है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि करीब 40,000 करोड़ का जो है निवेश धरातल पर उतरा है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि जो कितना खर्च हुआ है इसका जो है डाटा सरकार को रिलीज करना चाहिए। उसके बाद ही जो है जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है ये इन्वेस्टर समिट किया जाना चाहिए। अब जो है इसको लेकर भी लगातार जो है राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। सत्ता पक्ष जहां कह रहा है कि इससे देश मतलब प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश में नए उद्योग लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो सरकार का विजन है 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का, उसमें कहीं ना कहीं जो है इससे मदद मिलेगी। तो इसको लेकर भी लगातार जो है वहीं विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इससे जो है ये विपक्ष इसे राजनीतिक समिट करार दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो लक्ष्य सरकार का रखा गया है इसमें से आधा बजट भी अगर खर्च हो जाता है तो पूरे प्रदेश की जो है वो तस्वीर बदल जाए। तो इसको लेकर मनीष जी लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है 8 और 9 दिसंबर को, जो 2 लाख करोड़ का अभी तक MOU साइन हो चुके हैं, कितना ये धरातल पर उतरता है और किस तरीके से जो है पूरा जो विकास है उत्तराखंड का वो किस तरीके से पूरा विकास होता है। अच्छा, ऐसे में यहाँ तो सरकार विकास की बात कर रही है और विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो जनता को छल रही है। 2018 में क्या हुआ और अब 2023 में सिर्फ
बीजेपी झूठ बोल रही है, 18 में कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर, उस वक्त भी कई MOU साइन हुए। तो आपकी तो कांग्रेस लीडर से बातचीत होती रहती है, तो उनके ये सवाल हैं क्यों? क्या उत्तराखंड में विकास नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहते हैं विकास हो? जी मनीष, उत्तराखंड में विकास हर कोई चाहता है कि उत्तराखंड में जो है विकास हो, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहे हैं कि जो 2018 में सभी को पता है, 2018 में जो निवेश आया था, जो MOU साइन हुए थे, करीब 1.25 लाख करोड़ के जो है MOU साइन हुए थे, उसमें जो है अभी तक जो सरकार के सत्ता पक्ष की तरफ से ही कहा जा रहा है कि 40,000 करोड़ का जो है निवेश उतरा है। तो 1.25 लाख करोड़ में से जो है 40,000 करोड़ का जो है निवेश वो धरातल पर उतरा है। तो ऐसे में जो है अब विपक्ष ये कह रहा है कि इसका जो है डाटा रिलीज करना चाहिए कि 40,000 करोड़ जो सत्ता पक्ष की तरफ से डाटा बताया जा रहा है कि 40,000 करोड़ जो है धरातल पर उतरा है, उत्तराखंड में उतरा है और इससे कई युवाओं को रोजगार मिला है, तो उसका डेटा जो है रिलीज करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर जो है ये निवेश उतरा है और कहाँ कहाँ पर जो है उद्योग लगे हैं और कितने उद्योग प्रदेश में लगे हैं, इसका डेटा पूरा रिलीज किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर जो है विपक्ष की लगातार मांग हो रही है और विपक्ष का कहना है कि जब ये डेटा रिलीज हो उसके बाद ही जो है, जब 2023 का इन्वेस्टर समिट होगा 8 और 9 दिसंबर का, तो उसका फ़ायदा तभी है जब जो है 2018 का पूरा डेटा पूरी जनता के सामने होगा, जिससे कितना खर्च हुआ है, कितना निवेश उतरा है, कितने युवाओं को उससे रोजगार मिला है, प्रदेश को कितना फ़ायदा हुआ है, कितने यहाँ पर IT के लिए कितना फ़ायदा हुआ है, पर्यटन के लिए कितना फ़ायदा हुआ है, शिक्षा में कितना फ़ायदा हुआ है, स्वास्थ्य में कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर लगातार जो है विपक्ष सवाल खड़े करता है और इस अभी भी जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है 8 और 9 दिसंबर में, उसको लेकर भी जो है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।